गुड़हल का पौधा हर मौसम में फ्लावरिंग करता है। अगर आप फूल लगाने के शौकीन हैं तो आपको गुड़हल का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। गुड़हल का पौधा लगभग सभी मौसम में आपको फूल देता रहेगा। गुड़हल में अधिक मात्रा में फ्लावरिंग होती है। यह कई रंगों में और कई आकार में भी पाए जाते हैं। जैसे मेरे पास भी गुड़हल के बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो अभी आगे आप वीडियो में देखोगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किन खाद का और किन बातों का ध्यान रख के हम गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड़हल को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। गुड़हल को कटिंग के द्वारा भी लगाया जा सकता है। इसकी कलम यानी कटिंग कहीं से भी आप ले करके लगा सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो कटिंग आप ले रहे हैं वह थोड़ी पुरानी हो। कटिंग के अलावा आप इसे एयर लेयरिंग के द्वारा और ग्राफ्टिंग करके भी लगा सकते हैं। गुड़हल के पौधे को ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है। गुड़हल की कटिंग लगाने का सही समय बरसात का टाइम होता है। बरसात में इसकी कटिंग आसानी से लगाई जा सकती है। जुलाई से नवंबर तक इसके कटिंग द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं। गुड़हल के पौधे को यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो उनमें किन बातों का और किस प्रकार के मिक्सचर को तैयार करके, पॉटिंग सॉइल को तैयार करके हमें लगाना है। उसमें मिट्टी 50% और खाद 30% और रेत 20% मिलाकर एक अच्छी पॉटिंग सॉइल आप तैयार कर दें। गमले का चुनाव कैसे करना है इसके लिए भी ध्यान देना ज़रूरी है। जब कभी आप गुड़हल के पौधे को लगा रहे हैं तो आप हमेशा बड़े कंटेनर का चुनाव करें, यानी 10 इंच से ऊपर का ही कंटेनर लें। अगर आप गमले में गुड़हल का पौधा लगा रहे हैं तो हमेशा ग्राफ्टेड पौधा ही लगाएं। ग्राफ्टेड पौधा या कलम द्वारा तैयार किया होता है जो आकार में छोटे होते हैं और घने होते हैं। यह बहुत ही आसानी से नर्सरी पर मिल जाता है। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे गुड़हल हमेशा धूप में ही ग्रो करेगा। उसकी फ्लावरिंग के लिए एक अच्छी सनलाइट का होना ज़रूरी है, यानी पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। कम धूप से भी ज़्यादा फूल आते हैं। यदि गर्मियों में आप दोपहर की धूप से इसे बचा लेते हैं और सुबह शाम की धूप देते हैं तब भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। प्रूनिंग, कटाई छटाई करते रहनी है। जैसा अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे इन गुड़हल के पौधों को मैंने ठंड में अच्छे से डीप प्रूनिंग कर दिया था। गुड़हल को पानी की ज़रूरत पड़ती है डेली। आप इसे गर्मियों में तो सुबह शाम दोनों टाइम वाटरिंग करें, लेकिन सर्दियों में आप इसे एक दिन बीच करके यानी ऑल्टरनेट करके भी पानी दे सकते हैं। बेसिकली गुड़हल को पानी पसंद है क्योंकि इसकी जड़ें मोटी होती हैं, नीचे तक जाती हैं। तो शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि जल जमाव से रूट रॉट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हर 20 दिन पर कोई भी ऑर्गेनिक खाद आप डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। लेकिन फ्रेंड्स, गुड़हल के लिए केले के छिलके से जो हम खाद बनाते हैं वह सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। केले के छिलके वाली खाद से फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। केले के छिलके को किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र में तैयार कर सकते हैं, इस पर कई सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। और जब इन केले के छिलके वाली खाद को हर एक 15 दिनों पे आप देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पूरा गमला, पूरा पॉट बिल्कुल फ्लावरिंग से भरा रहता है। अब हम ये देख लेते हैं कि किन किन खाद का चुनाव कर सकते हैं हम अपने गुड़हल के प्लांट के लिए। यदि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो गोबर की खाद महीने में 2 बार 1-1 मुट्ठी खाद ज़रूर दें। इसको देने का तरीका ये है कि ऊपर से 1 इंच तक मिट्टी को खाली कर दें और फिर 1 या 2 मुट्ठी खाद भर दें आप, और फिर उस मिट्टी को ऊपर से रख दें। धीरे धीरे वह जड़ों तक पहुँचता रहेगा। सेकेंड है वर्मी कंपोस्ट। इसे महीने में 2 बार आप दे सकते हैं। वैसे ही 2 मुट्ठी केले के छिलके की खाद, बनाना पील फर्टिलाइज़र, इससे ज़्यादा फूल आते हैं और ये बिल्कुल 100% गारंटेड है। आप केले के छिलके वाली खाद देकर देखें, इससे फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होगी। उसके बाद है बोन मील फर्टिलाइज़र वाली खाद, जो महीने में 1 बार आप 1 चम्मच बोन मील फर्टिलाइज़र इसकी जड़ों के पास नहीं, किनारे गुड़ाई करके ज़रूर डाल दें। बोन मील हड्डियों का चूरा होता है। बोन मील फर्टिलाइज़र क्या है और वो ये किस तरीके से हमारे प्लांट पर काम करता है, इसमें
क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती हैं, इन पर कई वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद है नीम की खली। नीम की खली ज़रूर डालें, ये फंगस से, रूट रॉट होने से बचाता है और आपके प्लांट्स की सुरक्षा करता है। तो ये कुछ 5-6 फर्टिलाइज़र हैं जो यदि आप अपने गुड़हल पर डालते हैं तो आपके गुड़हल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता है कि हमें फुल सनलाइट में रखना है, वाटरिंग का भी ध्यान रखना है, बड़े कंटेनर में लगाना है, लेकिन फूलों को खिलने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। जैसे आप ये कह सकते हैं एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। तो यदि फ्लावरिंग के लिए हम अच्छी डाइट का ख्याल रखेंगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। जैसे ये आप देख रहे हैं शू ब्लैंक है प्लांट, इस पर भी कई वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। बहुत ही बड़ा होता है ये और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। मेरे सारे गुड़हल में बहुत ही अच्छी कलियां बनी हुई हैं, बल्कि ज़्यादा कलियां बनी हुई हैं। यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो उसमें डीएपी 5 से 10 दाने एक गमले में डालें। अगर पौधा छोटा है, यानी कि कंटेनर भी छोटा है और पौधा भी छोटा है, तो 5 ही दाने डालें। 10 दाने डालने के लिए कम से कम 10 इंच का पॉट होना ज़रूरी है। डीएपी किस तरीके से हमारे प्लांट पर काम करता है, इस पर भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं यदि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। एनपीके 5 से 10 दाने आप डाल सकते हैं। एनपीके का इस्तेमाल कभी भी ज़्यादा मात्रा में नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही सहारा लीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट्स को दीजिए। प्लांट्स में जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो 10 to 15 डेज़ के गैप को ज़रूर मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देने से प्लांट बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक निश्चित सीमा का ध्यान रखें, 10 दिनों के बाद ही फर्टिलाइज़ करें ताकि वो उस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में घुलने मिलने का मौका मिले। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।